नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है ब्रिक्स, यानी कि इसका फुल फॉर्म है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अभी हाल ही में यानी कि कल ही के दिन 22 अगस्त 2023 को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी वो जोहान्सबर्ग के लिए रवाना हुए, जो कि आपका साउथ अफ्रीका में है। यही वही जोहान्सबर्ग है जहाँ पे महात्मा गांधी ने 1910 ईस्वी में टोल्स्टॉय फाउंडेशन की स्थापना की थी। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं ब्रिक्स को और देखते हैं इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है ब्रिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि करंट अफेयर्स के मुद्दे से या फिर जीके के नजर से भी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कल ही की बात है। आज 23 अगस्त है और कल 22 अगस्त को ही हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हुए साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग। ठीक है, तो ये करंट अफेयर्स के पर्पज से तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन इससे संबंधित कुछ जीके के क्वेश्चंस भी हैं कि फर्स्ट मीटिंग कब हुआ था, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, पहला जो मीटिंग हुआ था उस समय कौन कौन से देश शामिल थे। साउथ अफ्रीका पहले इसका हिस्सा नहीं था, उसका वह ब्रिक्स का हिस्सा बना सन 2010 में। तो इन सभी पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो करंट अफेयर्स प्लस जीके दोनों को मैं साथ में लेकर के चलूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि फुल फॉर्म ही है इसका, मतलब इस संगठन का नाम ही है आपका ब्रिक्स। ठीक है, तो बी से आपका हो गया ब्राजील, ब्राजील। ठीक है, आर से हो गया आपका रशिया, आई से हो गया आपका इंडिया, सी से हो गया आपका चाइना और एस से हो गया साउथ अफ्रीका। यानी कि साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ये जो मीटिंग है अभी जो चल रहा है, ठीक है, 2023 का जो मीटिंग चल रहा है। ठीक है, और ये कौन सा मीटिंग है ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यह 15वां मीटिंग है, यानी कि 15th क्रम का ये जो मीटिंग है जोहान्सबर्ग में साउथ अफ्रीका में चल रहा है। जो कब से स्टार्ट हुआ, जो स्टार्ट हुआ आपका 22 अगस्त 2023 से। आज उसका दूसरा दिन है, यानी कि आज 23 तारीख है। ठीक है, स्टार्टिंग में यह ब्रिक्स नहीं था, यह केवल ब्रिक था। ठीक है, ये आप समझने का प्रयास करें। एस यानी कि साउथ अफ्रीका जो है ये 2010 में क्या हो गया, इसका संगठन का सदस्य बना। ठीक है, ब्रिक की स्थापना जो है, इसका जो फॉर्मेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका जो फॉर्मेशन है वो 2006 में हुआ। तो उस समय टोटल 4 ही कंट्री थे। वो 4 कंट्री कौन से थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। साउथ अफ्रीका इसका हिस्सा नहीं था। ठीक है, और यह क्रमबद्ध तरीके से होता है, आपको याद करना काफी आसान होगा। ठीक है, जैसे कि अभी एस से मैंने बात किया कि साउथ अफ्रीका में भी मीटिंग चल रहा है। 2023 का जो मीटिंग है वो साउथ अफ्रीका में। उसके बाद 2024 का मीटिंग कहाँ पे होगा, तो 2024 का मीटिंग होगा आपका ब्राजील में। फिर 2025 का मीटिंग कहाँ होगा, तो 2025 का मीटिंग होगा आपका रशिया में। 2026 में मीटिंग कहाँ पे होगा, तो ये होगा आपका इंडिया में। फिर उसके बाद 2027 में कहाँ होगा, तो ये होगा आपका चाइना में। और फिर 2028 में 24, 25, 26, 27, 28, 2028 में फिर वापस से साउथ अफ्रीका में। मतलब ये क्रमबद्ध तरीके से होता है। ठीक है, जिस तरह से इसका फुल फॉर्म है उसी आधार पे इसका मीटिंग अलग 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 तरीके से होता है। तो यह तो इंपॉर्टेंट है ही करंट अफेयर्स के पर्पज से कि इस बार 2023 में इसका मीटिंग कहाँ हो रहा है, साउथ अफ्रीका में। यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में ब्रिक्स की मीटिंग अगले किस वर्ष होगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2026 में भारत में कहाँ होगी, भारत में ब्रिक्स की मीटिंग होगी। तो यह भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। आपके पास ऑप्शन दिया, एग्जाम में ऑप्शन दे दिए जाएंगे और उसमें से सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा। तो ये किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका पर्पज क्या है, आखिर में ब्रिक्स की जो स्थापना की गई है इसका पर्पज क्या है, तो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप जरूर इसे ध्यान में रखेंगे। किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। क्या इसका पर्पज है, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर को बढ़ावा देना। यानी कि पूरे देश में इस संगठन का जो उद्देश्य है, जिसमें टोटल 5 देश शामिल है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन 5 देशों की राजनीतिक और आर्थिक पृष्ठभूमि को बढ़ावा देना और एक दूसरे देश की सहायता करते हुए आर्थिक मजबूत को बढ़ावा देना, और जिसकी वजह से एक दूसरे देश के बीच में आपसी संबंध और भी ज्यादा मजबूत हो। तो आप ये समझ गए होंगे। 2006 में इसके फॉर्मेशन हुआ था। फर्स्ट मीटिंग आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसकी फर्स्ट मीटिंग जो है
वो कब हुई थी? इसका फर्स्ट मीटिंग हुआ था आपका 16 जून 2009 में। ठीक है, उस समय टोटल कितने सदस्य थे? तो उस समय टोटल आपके 4 ही सदस्य थे। वो 4 सदस्य कौन थे? BRIC, पहले यह ब्रिक के नाम से जाना जाता था। ठीक है, टोटल कितने कंट्री थे? तो इसमें टोटल 4 ही कंट्री थे। ठीक है, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। आपसे एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि ब्रिक जो उस समय 2009 में जो इसकी मीटिंग हुई 16 जून 2009 को, फॉर्मेशन हुआ सन 2006 में। ठीक है, 2010 में साउथ अफ्रीका ब्रिक्स संगठन का क्या सदस्य बना। तो ब्रिक्स जो सम्मेलन हुआ था 2009 में फर्स्ट मीटिंग में, तो उस समय ब्राजील की तरफ से कौन थे, रशिया की तरफ से कौन थे, इंडिया की तरफ से कौन गया था शामिल होने के लिए, और साउथ अफ्रीका की तरफ आपका फिर चाइना की तरफ से कौन थे। तो यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो उन चारों पॉइंट को मैं एक एक करके लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप उसे जरूर ध्यान में देंगे। ये समझ में आया होगा, उम्मीद करते क्लियर हुआ होगा। वापस एक बार रिपीट कर देता हूं मैं। ब्रिक्स सम्मेलन 2023 में अभी हो रहा है, जिसकी मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? जिसकी मेजबानी कर रहा है आपका साउथ अफ्रीका। ठीक है, कहां पे हो रहा है? ये जोहान्सबर्ग में हो रहा है। ये वही जोहान्सबर्ग है जहां पे महात्मा गांधी ने सन 1910 में टॉल्स्टॉय टॉल्स्टॉय फाउंडेशन की नींव रखी थी। ठीक है, किसने रखी थी? MK गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये वाला पॉइंट। ब्रिक्स में टोटल कितने सदस्य हैं? तो टोटल 5 कंट्री हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। ठीक है, साउथ अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में कब से स्टार्ट हुआ? 22 अगस्त 2023 को। ये कितने क्रम का मीटिंग है? तो ये आपका 15वें क्रम का मीटिंग है, यानी 15वां नंबर। किस टाइप का ये ऑर्गेनाइजेशन है? तो ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका पर्पज क्या है? तो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर को मजबूत बनाना। ठीक है, फॉर्मेशन कब हुआ था इसका? तो फॉर्मेशन इसका हुआ था 2006 में। फर्स्ट मीटिंग कब हुआ था? तो फर्स्ट मीटिंग 16 जून 2009 को हुआ था, जिसमें टोटल 4 ही देश शामिल थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। ठीक है, और साउथ अफ्रीका जो है ब्रिक्स संगठन का जो मेंबर बना, वो बना सन 2010 में। तो 2009 में कौन कौन जो कंट्री थे, 4 कंट्री, उसके तरफ से कौन उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए आया था, उसको मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 2009 यानी कि 16 जून 2009 को जो मीटिंग हुआ था, उस मीटिंग में भारत की तरफ से कौन था, रशिया की तरफ से कौन था, और आपका चाइना और इंडिया की तरफ से कौन था, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ब्राजील की तरफ से कौन था। ठीक है, तो मैं एक एक करके लिख दे रहा हूं। फर्स्ट मीटिंग जो हुआ था इसका, ये आप तो समझ गए होंगे कि 2023 में साउथ अफ्रीका में हो रहा है, तो 24 में ब्राजील, 25 में रशिया, इंडिया होगा 26 में, 27 में फिर चाइना, फिर 28 में वापस से होगा साउथ अफ्रीका। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इंडिया में कब होगा, तो सन 2026 में होगा। ठीक है, फर्स्ट मीटिंग कब हुआ था इसका? 16 जून 2009। उस समय कितने कंट्री थे? तो 4 कंट्री थे, ब्राजील, उसके बाद आपका रशिया, उसके बाद आपका इंडिया, और नेक्स्ट है आपका चाइना। क्योंकि साउथ अफ्रीका तो उस समय इसका सदस्य नहीं था, क्योंकि मीटिंग जो हुआ था इसका 2009 में। और साउथ अफ्रीका कब आया? साउथ अफ्रीका इसका सदस्य बना 2010 में। ठीक है, तो ब्राजील की तरफ से कौन था, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो लूला दी सिल्वा, ये ब्राजील की तरफ से थे। रशिया की तरफ से थे दिमित्री मेदवेदेव। इंडिया की तरफ से थे आपके मनमोहन सिंह, जो कि हमारे देश के फाइनेंस सेक्रेटरी, फाइनेंस मिनिस्टर और हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बन चुके हैं। ठीक है, और आपका चाइना की तरफ से थे आपके जू हिंताओ। ठीक है, चाइना की तरफ से थे आपका हु जिंताओ। ठीक है, तो यह भी आप ध्यान में रखेंगे कि फर्स्ट मीटिंग जब हुआ था, तो उस समय इंडिया का प्रतिनिधित्व, इंडिया की तरफ से कौन था, रशिया की तरफ से कौन था, ब्राजील की तरफ से कौन था। तो ये आप जरूर ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, जीके के पर्पज से। करंट से तो पूछा ही जाएगा, लेकिन जीके के पर्पज से भी यह पूछा जा सकता है कि फर्स्ट मीटिंग जब हुआ था 16 जून 2009 को, तो उस समय इंडिया की तरफ से कौन था, तो वह हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। ब्राजील की तरफ से कौन था? लूला दे सिल्वा। ठीक है, ये वही लूला दे सिल्वा है जो अभी आपके प्रेसिडेंट हैं। अभी ये प्रेसिडेंट है आपके ब्राजील के। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर है आपके जैर बोल्सोनारो। ठीक है, जैर बोल्सोनारो अभी वहां के पीएम है। अभी 2023 में ब्राजील की तरफ से वही गए थे। तो वो भी मैं लिख दे रहा हूँ। टोटल 5 कंट्री जो है,
5 देशों में से कौन कौन प्रतिनिधित्व करने के लिए गया था अभी 2023, जो कि मीटिंग कल ही स्टार्ट हुआ है, ठीक है, वो भी मैं लिख दूंगा। तो ये अच्छे से क्लियर हो गया। ब्राजील से थे लुला दी सिल्वा, रशिया से थे दिमित्री मेदवेदेव, इंडिया से थे मनमोहन सिंह, और चाइना से थे हो जिनताओ। क्लियर हो गया। अब मैं लिख दे रहा हूं अभी जो मीटिंग हुआ यानी कि आपका 2023 में, ठीक है, उसकी तरफ से 2023 में कौन कौन गया था प्रतिनिधित्व करने के लिए, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको जानना भी चाहिए, ठीक है, करंट अफेयर्स के पर्पज से। जो भी जीके से संबंधित प्रश्न था वो सभी मैंने डिस्कस कर दिया, ठीक है। अभी करंट में आते हैं हम लोग, ठीक है। तो अभी जो मीटिंग हुआ 2023 में 22 अगस्त 2023, तो टोटल कितने कंट्री थे? टोटल 5 कंट्री, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और आपका साउथ अफ्रीका, ठीक है। इसके कौन सा देश मेजबानी कर रहा है? तो वह देश मेजबानी कर रहा है आपका साउथ अफ्रीका, ठीक है। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ठीक है। ब्राजील के पीएम, ठीक है, जैर बोल्सो नारो, ठीक है। ब्राजील के पीएम जैर बोल्सोनारो, और इंडिया के भी पीएम गए थे, पीएम गए हुए हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, या फिर शॉर्टकट में नरेंद्र मोदी, ठीक है। और रशिया की तरफ से प्रेसिडेंट गए हुए हैं अभी प्रेसिडेंट, ठीक है। 2 कंट्री के पीएम गए हुए हैं और बाकी 3 कंट्री के प्रेसिडेंट गए हुए हैं, ये आप जरूर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये भी प्रेसिडेंट और ये भी आपका प्रेसिडेंट, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका से गए हैं सिरिल रामाफोसा, ठीक है, जो कि साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। चाइना की तरफ से गए हैं शी जिनपिंग, ठीक है। आपका रशिया से गया है व्लादिमीर पुतिन, ठीक है। तो ये आप जरूर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। प्रेसिडेंट आपके 3 कंट्री से हैं, एक रशिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, और पीएम है आपके ब्राजील और इंडिया से। तो ब्राजील से कौन गया है? जैर बोल्सोनारो, जो कि पीएम है, और वहां के भी प्रेसिडेंट जैसे कि मैंने बताया लुला दी सिल्वा है। ये वही लुला दी सिल्वा है जो 2009 में फर्स्ट जो मीटिंग हुआ था उसमें वो शामिल हुए थे, ठीक है। रशिया की तरफ से कौन है? प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन गए हुए हैं। इंडिया की तरफ से पीएम नरेंद्र दामोदर दास मोदी गए हुए हैं, और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग गए हैं, और साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा गए हुए हैं। और यह साउथ अफ्रीका में हो रहा है, साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सभी पॉइंट जो है ब्रिक्स से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो सभी प्रश्न क्या हो गया आप लोगों का क्लियर हो गया। वापस एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि ब्रिक्स में टोटल कितने कंट्री है? टोटल 5 कंट्री हैं। लाइन से इसका नाम है ब्रिक्स, बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई? तो 2006 में हुई। इसकी फर्स्ट मीटिंग कब हुई? 16 जून 2009 में हुई। साउथ अफ्रीका इसका मेंबर कंट्री कब बना? तो 2010 में बना। अभी 2023 में मीटिंग कब हुआ? तो 22 अगस्त 2023 से मीटिंग स्टार्ट हो गया है, ठीक है। जो कहाँ पे हो रहा है? साउथ अफ्रीका में हो रहा है, साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हो रहा है। फिर नेक्स्ट जो समिट होगा इंडिया में, अगर पूछा जाएगा कि ये समिट कब होगा, तो 2026 में होगा। लाइन से है, आपको एकदम भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, वो सीरियली है, आसानी से याद हो जाएगा। तो अभी इंडिया की तरफ से कौन गया हुआ है? तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी गए हुए हैं। रशिया के प्रेसिडेंट गए हुए हैं आपके व्लादिमीर पुतिन। ब्राजील की तरफ से गए हुए हैं जैर बोल्सोनारो, जो कि वहां के पीएम हैं। चाइना की तरफ से गए हैं प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, और साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट आपके हैं सिरिल रामाफोसा। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को बढ़ावा देना। और ये किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है? तो यह इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ब्रिक्स से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं और जीके प्लस करंट अफेयर्स दोनों को मैंने क्या किया, क्लियर कर दिया। आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, हो सके तो कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।